वाराणसी में भोजबीर स्थित उदय प्रताप कॉलेज में हुई गोलीबारी की घटना पर शनिवार को कचहरी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता एवं काशी के सम्मानित व्यक्ति स्वतंत्र मिश्रा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत निंदनीय बताया है। इस घटना में सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारी गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि यह घटना वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। दोनों सूर्य प्रताप सिंह और मंजीत चौहान इंटरमीडिएट तक साथ पढ़े थे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आसपास के शैक्षणिक संस्थान धीरे धीरे अपराध की पाठशाला बनते जा रहे हैं, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटना नई नहीं है, करीब 6 साल पहले भी इसी तरह की गोलीबारी हो चुकी है। स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि उदय प्रताप कॉलेज पूर्वांचल का एक प्रतिष्ठित और अनुशासित संस्थान रहा है, जहां से कई आईएएस अधिकारी निकलकर देश विदेश में नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे शिक्षा के मंदिर में पिस्टल ले जाकर गोली चलाना अत्यंत शर्मनाक और गंभीर अपराध है। कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्राचार्य के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बदमाशों से निपटने के लिए लाठी डंडा या हथियार नहीं उठा सकते। स्वतंत्र मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कॉलेज कैंपस में प्रवेश से पहले आई कार्ड की अनिवार्य जांच हो। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए आई कार्ड जरूरी किया जाए। समय समय पर हॉस्टलों की तलाशी कराई जाए। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगे। कॉलेज में बिना सत्यापन किसी को प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने कॉलेज को अयाशी और शराब का अड्डा बना दिया है, जो शिक्षा के माहौल को बिगाड़ रहा है। अंत में स्वतंत्र मिश्रा ने जिलाधिकारी वाराणसी से अपील की कि वे सभी कॉलेजों में सघन जांच अभियान चलाएं और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सख्ती नहीं की गई तो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्र मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे? कल उदय प्रताप कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह के साथ जो कांड हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, उदय प्रताप कॉलेज से तमाम आईएएस और आईपीएस किसी समय में निकलते थे वहाँ पर पढ़ाई, और वो कॉलेज पूर्वांचल का सबसे अनुशासित कॉलेज रहा है, जहाँ की हम लोगों के भी परिचित और तमाम लड़के जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जा कर के सेवा दे रहे हैं। ये कल जो घटना घटी हॉस्टल के बाहर फैकल्टी के सामने, तो शिक्षा के मंदिर में पिस्टल जाना अंदर और उसे वहाँ पे पहुँच करके अपराधियों ने गोली चलाई, तो इससे हम समझते हैं कि न्याय संगति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी है और काशी विद्यापीठ, यहीं से एक आईपीएस हुए थे, जैसा कि पूरा वाराणसी जानता है। काशी विद्यापीठ से वो आईपीएस थे। इस शिक्षा मंदिर का एक तरह से देखा जाए तो मैं खंडन तो करता ही हूँ, धीरे धीरे ये शिक्षा का मंदिर पतन के रास्ते पे जा रहा है। इतनी हिम्मत हो रही है कि प्रधानाचार्य जी वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेज के कैंपस में पिस्टल और रिवॉल्वर चल रहा है, तो क्या जनता को आप संदेश देंगे, क्या आप शिक्षा देंगे जिससे कि समाज में पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा? यूपी कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय विद्यापीठ में इस तरह की वारदातें साल में कई बार होती रहती है। इस पे क्या मांग करते हैं आप? किस तरह से रोक लगाई जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और उदय प्रताप कॉलेज या हरिश्चंद्र कॉलेज जो भी हो, डीएवी कॉलेज हो, यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ गोलियाँ चलती हैं, मर्डर होते हैं। तो हम तो समझते हैं कि अगर प्रधानाचार्य जी अनुशासित हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कैंपस में एक तो पहले शुरुआत में ही गेट पे चेकिंग होनी चाहिए, जिससे कि किसके पास उस कॉलेज का आईडी है, कौन सा स्टूडेंट उनसे मिलने आ रहा है। आपने विगत कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बिरला हॉस्टल में बाहरी लड़के आकर के उसमें सोते हैं हॉस्टल में, और वो इस शिक्षा के मंदिर को अपराध की दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं।
हैं, जो कि पूरी दुनिया में नाम है। जहां आप अपने देश में, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, वहां जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात आती है तो लोग कहते हैं कि क्या आप वहां से शिक्षा लिए हैं। कितनी गर्व महसूस करता है वो इंसान। आज वही शिक्षा एक तरह से अपराधियों का गढ़ हो गया है। तो मैं जो कल मांग हुई कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, तो हालांकि वो अपराधी पकड़ लिया गया है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहां हमारे लिए हमारी इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ेंगे, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएमटी में आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे वहां से शिक्षा लेने के बाद, और वो अपराध की दुनिया बनता जा रहा है। और इसको मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी महोदय सत्येंद्र झा जी के द्वारा इस पे बहुत ज्यादा कड़ाई करने की जरूरत है। एक समय था कि यहाँ पे एक कलेक्टर महेश प्रसाद जी आए थे, ये विगत 50 वर्षों पहले की बात है, और वो ऐसे डीएम थे कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, चाहे वो इंटर कॉलेज रहा हो, चाहे वो प्राइमरी का कॉलेज रहा होगा, खुद टहलते थे और खुद सवाल दागते थे कि टीचर उपस्थित है या नहीं है, प्रोफेसर उपस्थित है या नहीं है। तो इस तरह की गाइडलाइन मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी महोदय को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, और सारे प्रोफेसरों को उनसे एक तरह से एक गेट पे टीम बनाई जाए कि वो सारी टीमें सीधे गेट पे चेक इन करें, जिससे कि अंदर अफरा तफरी का माहौल न बने, उसमें रिवॉल्वर और पिस्टल न जाए। वो बहुत बड़ी चीज होती है शिक्षा का मंदिर, वो शिक्षा की दुनिया, जिससे कि हमारा चाहे वो भाई हो, बेटा हो, कुछ भी हो, जो शिक्षा ग्रहण करके अब इस देश की सेवा करता है। ये मामला बच्चों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जैसा ये बताया जा रहा है कि इसके पहले भी इंटर तक ही लोग एक साथ पढ़े, आपस में कई बार लड़ाई हुई। इसकी सूचना वहाँ के प्रचारकों भी दी गई थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोबारा ये मामला बताया जा रहा है कि हॉस्टल में रहने के लिए उसको कोई कमरा अलॉट नहीं हुआ। अगर ये हो गया होता तो इस तरह की घटना न होती। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हॉस्टल में निश्चित रूप से बाहरी लड़के आते हैं, अपना वो फ्रेंड सर्किल बना करके, और रात को सोते हैं हॉस्टल में, और वो बाहरी लड़के होते हैं। और वार्डन, ये जिम्मेदारी वार्डन की होती है कि सारे हॉस्टल को चेक किया जाए, इसमें कौन सा लड़का है, किस तरह का लड़का वहाँ आ रहा है। यहाँ तक कि इतना स्तर गिर गया है कि हॉस्टल में शराब की बोतल भी परोसी जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो क्या नाम है काशी विद्यापीठ हो, चाहे संपूर्णानंद हो। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी इंडिया का माना जाना यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी संस्कृत की है, जिससे कि समाज को जोड़ा जाता है शिक्षा से। उस हॉस्टल में अगर बदमाश किस्म के लड़के आएंगे तो जरूर है कि माहौल खराब होगा। तो ये क्या लगता है आपको, स्कूल प्रशासन की ये लापरवाही है? ये 100% स्कूल की लापरवाही है, और सीधे इसमें वार्डन, सीधे इसमें प्रधानाचार्य और सीधे इसके प्रोफेसर जिम्मेदार हैं। और कड़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप कड़ाई नहीं करते हैं तो शिक्षा एकदम खत्म हो सकती है वाराणसी की। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, और स्कूल के प्रशासन से क्या आपकी मांग है कि क्या होना चाहिए इस मामले में? मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि ये खुद किसी एसडीएम या खुद जा करके सब कॉलेज, सारे चारों कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाएं और खुद खड़े होकर के प्रोफेसरों के साथ उनकी चेकिंग करें, और जो लड़का जिसके पास आईडी नहीं है कॉलेज का, उसको अंदर घुसने ही न दे। इससे माहौल तो खराब होता ही जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय से कि ये कार्रवाई अगर तत्काल नहीं करेंगे तो वर्चस्व की लड़ाई के द्वारा दूसरे लड़कों की भी हत्या होगी, और उसमें अच्छे लड़के
इंजीनियरिंग में नहीं आएंगे, पीएमटी में नहीं आएंगे, सीपीएमटी में नहीं आएंगे, सीधे अपराध की तरफ जाएंगे। मेरा नाम डम्पी तिवारी है, पत्रकार महोदय। मैं राष्ट्रीय दर्शन मिशन समाज सेवा का। कल यूपी कॉलेज में जो घटना घटी है, क्या कहेंगे इसके लिए? यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और मैं आज के बच्चों से, भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि वो शिक्षा के मंदिर में अगर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो माता पिता के बहुत सपने उनके साथ आते हैं। परिवार का वह एक बच्चा आता है शिक्षा लेने जिनके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ टिकी होती हैं। छोटी मोटी बातों को ध्यान न देते हुए उनका प्रथम कर्तव्य है कि वह शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा में इतना खो जाए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। जैसा देखा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है और हॉस्टल को लेकर कुछ विवाद था, तो इस पे क्या स्कूल प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? मैं आपके माध्यम से स्कूल प्रशासन से यह निवेदन करता हूं कि इसकी कमेटी बना करके जांच करें। अगर जो भी बच्चा इसमें दोषी पाया जाता है, अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है तो उनको ज़रूर स्कूल से डिस्कस करें। जैसा कि लोगों का कहना है कि ये अगर प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल चाहते हैं तो ये चीज़, ऐसा कांड नहीं होता। यह एक जांच का विषय है, क्योंकि मैं भी कल लगातार से देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि डीएम साहब और सीपी साहब के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट अगर देंगे तो कार्रवाई, जो सत्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।